हेलो डियर स्टूडेंट्स। एक सवाल इवेल्यूएट 0 to 1 माइनस एक्स की पावर 6 की होल पावर 1/6 dx। इस तरह के इंटीग्रल को हमें सोल्व करना है। तो याद रखिएगा कि इस तरह का जो इंटीग्रल सोल्व किया जाएगा वो गामा फंक्शन के द्वारा किया जाएगा। यानी गामा फंक्शन की दो डेफिनेशन एक डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी, 0 से इनफाइनाइट e की पावर -x x की पावर n-1 dx, जो कि फैक्टोरियल n के बराबर होता है। ठीक है। और एक बताया था 0 से π/2 साइन थीटा की होल पावर n कोस थीटा की होल पावर n dx बराबर गामा n+1/2 गामा n+1/2 गामा n+n+2/2। तो याद रखना कि अगर इंटीग्रल में लॉग दे रखा होता तो ये डेफिनेशन के अकॉर्डिंग बनता। अब इसमें लॉग नहीं दे रखा है, आपको 1 - x की पावर 6 यानी एल्जेब्रिक फॉर्म में दे रखा है। तो ये 0 से π/2 साइन थीटा की होल पावर n कोस थीटा की होल पावर n के रूप में कन्वर्ट करना है। अब याद रखना कि ये x की पावर 6 दे रखी है, x की पावर कितनी भी दे रखी हो, इस पूरी पावर को हम साइन स्क्वायर थीटा के बराबर लेट कर लेंगे। यानी x की पावर 6 को मैंने साइन स्क्वायर थीटा के बराबर लेट कर लिया। इस पावर को अगर इधर लेकर जाएंगे तो ये हो जाएगी x बराबर साइन स्क्वायर थीटा की होल पावर 1/6। 2 से ये 3 बार कट जाएगा तो ये आ जाएगी x बराबर साइन थीटा की होल पावर 1/3। डिफ्रेंशिएट कर देंगे, dx बराबर 1/3 आगे आ जाएगा और पावर में से एक कम हो जाएगा, साइन का कोस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा dx बराबर 1/3 साइन थीटा की होल पावर -2/3 कोस थीटा डी थीटा। अब हमें लिमिट को भी चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि हम किसी भी वेरिएबल को किसी दूसरे के बराबर मानते हैं तो हमें लिमिट को भी चेंज करना पड़ता है। तो यहाँ लिमिट दे रखी है 0, तो यहाँ 0 लगा देंगे। तो साइन में 0 का मान होता है साइन 0 का, तो लोअर 0 आ जाएगी। अपर लगाएंगे 1 लगाएंगे, 1 की पावर 6 1 होगी। साइन में 1 का मान π/2 होता है, तो ये हो जाएगी 0 से π/2। और यहाँ x की पावर 6 की जगह हमने यहाँ साइन स्क्वायर थीटा लगा दिया है, dx की वैल्यू लगा दी है। 2 से ये 3 बार कट जाएगा, 2 3 6, और 1 - साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। क्लियर। 2 से ये 2 3 6 और कट जाएगा। अब क्या करेंगे, ये हो जाएगा 1/cos थीटा की होल पावर 1/3, और ये एज इट एज रहेगा। 1/3 कांस्टेंट था इसलिए बाहर कर दिया इंटीग्रल से। इस पावर को ऊपर लेकर जाएंगे तो cos 1 - 1/3 थीटा हो जाएगा। ये बन जाएगा साइन थीटा की होल पावर -2/3 कोस थीटा की होल पावर 2/3 डी थीटा। अब ये सेम बिल्कुल उसी फॉर्म में बन गया है, 0 से π/2 साइन थीटा की होल पावर m कोस थीटा की होल पावर n। यहाँ m की जगह -2/3 है, n की जगह 2/3 है। गामा फंक्शन वाला फॉर्मूला लगा दिया, गामा n+1/2 गामा n+1/2/2 गामा n+n+2/2। इससे ये कट हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा। इसे हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। सिंप्लीफाई करके ये हमारा आ जाएगा 1/3 गामा 1/6 गामा 5/6/2 गामा 1। गामा 1 की वैल्यू 1 होती है, 2 3 या 6 हो जाएगा। गामा 5/6 को लिख सकते हैं 1 - 1/6 गामा n इंटू गामा 1 - n का फॉर्मूला बन जाएगा। π/sin n पाई होता है, n की जगह 1/6 लगा देंगे। साइन π/6 की वैल्यू 1/2 होती है, 2 3 6, तो ये π/3 आंसर निकल के आ जाएगा। आई होप कि आपकी समझ में ये इंटीग्रल का सवाल अच्छे से आ गया होगा, जो कि गामा फंक्शन पर आधारित है। आप इसे अच्छे से प्रिपेयर कर लें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।